क्या होगा अगर कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से आकर टकरा जाए? ये अजीब सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है ओमुआमुआ, इंसानों द्वारा डिटेक्ट किया गया पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इंटरस्टेलर का मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। अगर ये हमारी अर्थ से टकराता तो एक पूरे शहर के बराबर का गड्ढा कर देता और पलक झपकते ही उस शहर के आसपास का सब कुछ भाप बन जाता। लेकिन अगर हम इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के खतरनाक होने की बात करें तो ये ओमुआमुआ इतना भी खतरनाक नहीं है। अब कॉमेट 3I एटलस से मिलिए। अगर ओमुआमुआ बड़ा था तो ये 3I एटलस उससे लगभग 14 गुना बड़ा है। मतलब 14 गुना इम्पैक्ट, 14 गुना बड़ा गड्ढा और 14 गुना तबाही। इस हैवी रॉक के साथ कोलिजन सेम उसी टाइप की एनर्जी रिलीज करेगा जो आज से लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड ने की थी, जिसने डायनासोर का युग और पृथ्वी से लगभग सब कुछ खत्म कर दिया। इसका मतलब अगर ये 3I एटलस पृथ्वी को आज हिट करता और आज हम इसकी बात कर रहे हैं तो आज हम सबसे भयानक घटना की बात करने जा रहे हैं। 3I एटलस को अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर से ओमुआमुआ को देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ओमुआमुआ पहला इंटरस्टेलर विजिटर था। वैसे तो वैज्ञानिक कई दशक पहले ही इंटरस्टेलर विजिटर की थ्योरी दे चुके थे, लेकिन पहला कंफर्म इंटरस्टेलर विजिटर था ओमुआमुआ, जिसे 2017 में डिटेक्ट किया गया। ये बहुत ही फास्ट मूव कर रहा था। जहां हमारे सोलर सिस्टम के बाकी कॉमेट और एस्टेरॉइड्स 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करते हैं, वहीं ओमुआमुआ इससे कई गुना तेजी से ट्रैवल कर रहा था। जब इसने हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ा तो इसकी स्पीड लगभग 87 किलोमीटर पर सेकेंड थी। ये डीप स्पेस से आया, हमारे सोलर सिस्टम के बीच से गुजरा और फिर वापस से डीप स्पेस में चला गया। पर ओमुआमुआ के साथ सबसे अजीब बात ये नहीं थी कि वो डीप स्पेस से आया था, बल्कि सबसे अजीब चीज थी उसका शेप। ये एक सिगार जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट था। बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे लंबे और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट नॉर्मली होते ही नहीं हैं। यहाँ के एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स यूजुअली एक आलू के शेप जैसे होते हैं, लेकिन ओमुआमुआ जितना वाइड था उससे लगभग 10 गुना से भी ज्यादा वो लंबा था। इसके साथ साथ वो मल्टीपल एक्सेस पर स्पिन भी कर रहा था। इसी वजह से बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन और एक्साइटमेंट हुई। कुछ साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी कि शायद ये एलियंस ने बनाया हो, एक एलियन स्पेसक्राफ्ट जो दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में जिंदगी की खोज में निकला हो। इस स्पेकुलेशन की एक वजह ये भी थी कि ओमुआमुआ की एक्सेलरेशन हमारे समझ से बाहर थी। मतलब जितनी एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होनी चाहिए थी, ये उससे थोड़ा तेज एक्सेलरेट कर रहा था। कुछ वैज्ञानिकों ने पहले ये कहा कि शायद ये एलियन लाइट सेल या सोलर सेल की वजह से हो रहा हो, एक ऐसा एडवांस सिस्टम जो स्टार रेडिएशन के प्रेशर पर काम करता हो। सोलर सेल्स साइंस फिक्शन नहीं है। ह्यूमंस ने भी सोलर सेल पावर्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिए हैं, बस ये काफी रेयर होते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात से एग्री नहीं करते कि हमारा पहला वेरीफाइड इंटरस्टेलर विजिटर कोई एलियन शिप हो। We consider really various. One of them is an interaction with some magnetic field, or another one would be an interaction with a force going along the trajectory, and all these hypotheses fail. उन्होंने स्टडीज की, वॉयेजर जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया और कंक्लूजन ये निकला कि ओमुआमुआ एक कॉमेट ही है। बस ये एक ऐसा कॉमेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसने कभी भी क्लासिकल कॉमेट जैसे टेल शो नहीं की, फिर भी ये कॉमेट ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन शायद हाइड्रोजन आउट गैसिंग की वजह से थी। अगर 3I एटलस की बात की जाए तो सबसे पहली बात 3I एटलस ओमुआमुआ से बिल्कुल अलग हिस्से से आया हुआ लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 3I एटलस का ओरिजिन मिल्की वे गैलेक्सी के थिक डिस्क रीजन में है। इसका मतलब ये है कि इस बात के चांसेस काफी हाई हैं कि ये 3I एटलस हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना हो। हमारे सोलर सिस्टम का कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना हो सकता है, लेकिन ये 3I एटलस लगभग 7 बिलियन ईयर्स पुराना या उससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है। इसकी एज के अलावा दूसरी मिस्टीरियस चीज है इसका केमिकल कंपोजिशन। वैज्ञानिकों को
लगता है कि इस कॉमेट के आसपास के गैसेस में निकेल और आयरन का लेवल काफी ज्यादा है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये चीज एक्सट्रीमली पजलिंग है। मेरा मतलब मुझे बस इतना पता है कि ये मेटल है, और जब कोई मेटल का ऑब्जेक्ट 61 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन रुक जाओ, इसके इम्पैक्ट को समझने से पहले इस 3i एटलस के केमिकल कंपोजिशन के बारे में थोड़ा और समझते हैं, ताकि इसके इम्पैक्ट को और अच्छे से फील कर पाएं। 3i एटलस के अंदर से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के भी स्पेक्ट्रम मिले हैं, जो आइस की फॉर्म में उसके ऊपर जमी हुई है। इसीलिए ओमुआमुआ के अपोजिट इसके पास वो सभी टिपिकल कॉमेट फीचर भी हैं, जैसे एक कॉमा यानी गैस और डस्ट का बादल और एक प्रॉपर टेल। जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जुलाई 2025 में 3i एटलस की इमेज ली तो उसके आईसी न्यूक्लियस के अराउंड डस्ट का बादल साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे ये सन के और पास गया, वैसे वैसे इसका कॉमा और टेल और भी ज्यादा डिस्टिंक्ट और एक्सप्लोसिव होने लगा। नासा के अकॉर्डिंग इस 3i एटलस का मिनिमम डायमीटर 440 मीटर्स और मैक्सिमम डायमीटर 5.6 किलोमीटर बताया गया। अब जाहिर सी बात है कि व्हाट इफ सिचुएशन के लिए हम इसके मैक्सिमम डायमीटर को कंसीडर करेंगे। मान लो कि जब 3i एटलस हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हुआ तो उसका एंगल ऑफ अप्रोच थोड़ा अलग होता। हमारी टेक्नोलॉजी इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाती, किसी को पता भी नहीं चलता, और ये हमारे सेलेस्टियल डोर स्टेप्स तक आ जाता। इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते, समझ पाते, ये हमारे एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ हमारी अर्थ से आकर टकरा जाता। तब उस कंडीशन में क्या होता, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, प्लैनेट बस्टर चिक्सलूप तक। ये आइकॉनिक एस्ट्रॉइड है चिक्सलूप, जो आज से लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ से टकराया था। ये वही एस्ट्रॉइड है जिसने अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ये एस्ट्रॉइड लगभग 10 किलोमीटर वाइड था, जो रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स और कार्बन के कुछ कंपाउंड से मिलकर बना था। लेकिन इस 3i एटलस का मैक्सिमम पार्ट मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड की आइस से बना है। हम एक बार के लिए इन दोनों की डेंसिटीज को रफली सिमिलर मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कंसीडरिंग डिफरेंस है स्पीड। चिक्सलूप जब अर्थ से टकराया था तो उसकी स्पीड लगभग 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, लेकिन इस 3i एटलस की मिनिमम स्पीड ही लगभग 61 किलोमीटर पर सेकंड है। और यही एक चीज हम इंसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती, क्योंकि फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि स्पीड जितनी ज्यादा होगी इम्पैक्ट उतना ही डेडली होगा। तो भले ही 3i एटलस का साइज छोटा हो, लेकिन अपनी इंसेन स्पीड की वजह से ये अर्थ को चिक्सलूप से 4.5 गुना से भी ज्यादा एनर्जी के साथ हिट करेगा। जब चिक्सलूप ने आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ को हिट किया तो उसने एक 100 किलोमीटर वाइड क्रेटर बना दिया, जो लगभग 30 किलोमीटर गहरा था। ब्लास्ट रेडियस ने लगभग 1500 किलोमीटर के अंदर का सब कुछ जलाकर राख कर दिया। पूरी दुनिया में एक्सट्रीमली हाई सुनामी उठी और अर्थ की लगभग 70% फ्लोरा एंड फाना खत्म हो गई। अब सोचो, ये 3i एटलस तो इससे भी जोर से हिट करेगा। ये सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ सिर्फ 1 या 2 सेकंड में अर्थ के क्रस्ट में घुस जाएगा। इम्पैक्ट पॉइंट पर सुपर हीटेड प्लाज्मा का कोर बनेगा, जो आसपास की हर चीज को तुरंत पिघला देगा। 3i एटलस का इम्पैक्ट जिस भी ओशियन या कॉन्टिनेंट पर होगा, वहां से हजारों किलोमीटर दूर तक शॉक वेव्स जाएंगी। इम्पैक्ट पॉइंट पर एक क्रेटर बन जाएगा और लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी, जो शहरों को मिटा देंगी। और इस ब्लास्ट के साथ हजारों टन पिघला हुआ मलबा आसमान में उछल जाएगा। इसके बाद एक ऐसी सुनामी आएगी जो शहरों में 100 किलोमीटर अंदर तक घुस जाएगी। आसमान से रबल गिरेगा, धरती समुद्र के अंदर स्लाइड करने लगेगी और प्लेनेट के जिस साइड पर इम्पैक्ट होगा वो पूरी तरीके से जल जाएगा। इसके बाद पूरी दुनिया में भूकंप, वॉल्केनो इरप्शन और सुनामी की ऐसी चेन शुरू होगी जो रुकने का नाम नहीं लेगी। लेकिन असली प्लेनेट किलर होगा इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इम्पैक्ट के वक्त उठने वाली धूल और मैग्मा की मैसिव क्वांटिटी एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगी, जिस वजह से कई दशकों तक हमारी धरती सूरज की एक किरण के लिए तरस जाएगी। इसके बाद एक ऐसी न्यूक्लियर विंटर स्टार्ट होगी जहां टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाएगा। फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे और जो बच जाएगा उसे आसमान से गिरने वाली एसिड रेन खत्म कर देगी।
इसके बाद जब आसमान साफ होगा तब इस 3i एटलस का सबसे डार्क साइड सामने आएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस 3i एटलस में कार्बन डाइऑक्साइड आइस की फॉर्म में जमी हुई है। ये इम्पैक्ट के टाइम पर वेपोराइज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आसमान साफ होगा तब एक ऐसी ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट होगी जो पूरे प्लेनेट को झुलसा देगी। यानी पहले एक डीप फ्रीज और फिर एक जला देने वाली गर्मी। मतलब अगर 3i एटलस या कोई भी दूसरा मैसिव एस्टेरॉइड हमारी अर्थ से टकराता है तो ये होगा एक ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन।